कल पर्थ में अगर भारतीय टीम जीतेगी तो टीम इंडिया के लिए सेमीफाइनल की राह आसान हो जाएगी, लेकिन साउथ अफ्रीका के रूप में भारत को कल बड़ी चुनौती मिलने वाली है और इसकी सबसे बड़ी वजह है साउथ अफ्रीका की पेस बैटरी। भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती पर्थ की पेस और उछाल भरी पिच है, जिसका कहीं ना कहीं दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों को फायदा मिलेगा। दक्षिण अफ्रीका के पास तेज गेंदबाजों के रूप में कैगिसो रबाडा और लुंगी एगिडी जैसे तेज गेंदबाज हैं, जो भारतीय टीम की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। जहां तक भारतीय टीम के लिए चिंता का सवाल, तो ओपनिंग कॉम्बिनेशन एक जोड़ी के तौर पर नहीं चल रही है। केएल राहुल दोनों मैचों में फ्लॉप रहे हैं। उम्मीद यही है कि जब प्रैक्टिस मैच यहां से कुछ दूरी पर वाका में खेले गए थे तो वहां पर केएल राहुल अच्छे टच में दिखाई दिए थे। ये चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। बाउंसी और तेज पिच होगी यहाँ पर पर्थ की, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि दक्षिण अफ्रीका की पेस बैटरी को हैंडल करने के लिए भारतीय बल्लेबाज तैयार हैं और उसी अंदाज में वो दिखाई भी देंगे, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका की पेस बैटरी बहुत शानदार है। हम सब जानते हैं जिस तरह की गेंदबाजी नॉर्जे कर रहे हैं, जिस तरह की गेंदबाजी लुंगी अंगीदी कर रहे हैं और जिस तरह के गेंदबाज रबाडा हैं, हम सब जानते हैं कि वो पेस बैटरी क्या कुछ भारत के खिलाफ कर सकती है। तो ये बहुत अहम मुकाबला, और भारतीय टीम अगर इस मुकाबले को जीतती है तो फिर पूरे देशवासी इस बात को तय मान सकते हैं कि सेमीफाइनल भारत तय करने जा रहा है। इसके अलावा पर्थ स्टेडियम भी भारत के लिए नया है। पर्थ स्टेडियम में भारत ने कोई भी T20 और वनडे मुकाबला नहीं खेला है। ऐसे में उछाल भरी पिच पर बल्लेबाजी करने में भारतीय टीम को थोड़ी मुश्किल हो सकती है। पर्थ के जिस मैदान पर भारत और साउथ अफ्रीका का वो मुकाबला होने वाला, अहम मुकाबला होने वाला है, वो मैदान नया मैदान है जिसके ऊपर टीम इंडिया ने अब तक एक भी T20 नहीं खेला है। ये पहली बार होगा जब इस मैदान पर, जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है पर्थ स्टेडियम। इससे पहले पर्थ के 2018 से पहले पर्थ के जितने भी आइकॉनिक मैचेस हुए हैं और जितने पर्थ के मैचेस हुए हैं वो पर्थ के वाका स्टेडियम में खेले जाते थे, जो यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर है। उसके बाद ये नया स्टेडियम पर्थ में बनाया गया है, जिसको पहले ऑप्टिस स्टेडियम कहा जाता था और अब इसका नाम पर्थ स्टेडियम रखा गया है। लेकिन जो पर्थ की खासियत रही है हमेशा से, वो रही है यहाँ की पिच, और उस पिच पर मिलने वाला बाउंस, वो इस स्टेडियम में भी आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। देखिए, वर्ल्ड कप की अगर बात करें, वर्ल्ड कप के 3 मैचेस इस स्टेडियम में हो चुके हैं और ये वही मैच है जहां पर पाकिस्तान और जिम्बाब्वे का भी वो मुकाबला हुआ था, जिसमें जिम्बाब्वे ने आखिरी ओवर में जीत हासिल करके पाकिस्तान को हराया था। अब इसी मैदान के ऊपर एक बार फिर पाकिस्तान की टीम उतरेगी और उसके बाद टीम इंडिया की टीम उतरेगी। देखिए, आप कितनी भी एक्सपर्ट से बात करें, खुद जी न्यूज़ के ऊपर भी इरफान पठान ने भी कहा था और तमाम एक्सपर्ट्स ने कहा था कि भारत का अगर इस वर्ल्ड कप में सबसे मुश्किल मुकाबला होने वाला है तो पाकिस्तान का तो बड़ा मुकाबला है ही। उसके अलावा जो दूसरा सबसे बड़ा मुकाबला होगा वो मुकाबला होगा भारत और दक्षिण अफ्रीका का। क्यों? क्योंकि जो दक्षिण अफ्रीका के पेसर्स हैं वो टीम इंडिया को कहीं परेशान ना करें। लेकिन अगर टीम इंडिया इन चुनौतियों को पार कर साउथ अफ्रीका को हरा देती है तो टीम इंडिया के 6 पॉइंट हो जाएंगे और सेमीफाइनल की राह भी आसान हो जाएगी। पहला मुकाबला है जो इस स्टेडियम पर होने वाला है टीम इंडिया का T20 का। इससे पहले टीम इंडिया ने, बार बार मैं बताऊं, इधर यहाँ पर एक भी T20 मुकाबला नहीं खेला। तो पिच को जांचने के लिए और इस अहम मुकाबले से पहले, क्योंकि कल के मैच में जीत, यानी कि साउथ अफ्रीका के मैच में जीत, टीम इंडिया के सेमीफाइनल की राह को बेहद आसान बनाएगी और लगभग तय कर देगी। क्योंकि अगर टीम जीत की हैट्रिक लगाती है तो उसके 3 मैचेस में 6 पॉइंट्स हो जाएंगे, जो कि अभी तक फिलहाल किसी भी टीम के इस मौजूदा वर्ल्ड कप में नहीं है। कैमरा पर्सन मनीष श्रीवास्तव के साथ किरण चोपड़ा, सी मीडिया, पर्थ। तो कल दक्षिण अफ्रीका के साथ जो मुकाबला है वो भारतीय टीम के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगा। कपिल, अगर बात की जाए भारतीय बल्लेबाजी की तो ओपनर्स की फॉर्म निश्चित तौर पर चिंता का विषय है। साथ ही साथ अगर बात की जाए भारत का जो मिडिल ऑर्डर है, 2-3 बल्लेबाजों को छोड़ करके अभी पूरी तरह से टेस्टेड नहीं है। अगर बात करें रोहित शर्मा की, तो अपनी बल्लेबाजी से वो खुद बहुत ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहे हैं। देखिए, रोहित शर्मा का जो इंटेंट है वो हमेशा से बहुत पॉजिटिव रहता है और मुझे कम से कम बहुत पसंद है। तो वो बिल्कुल भी बॉक डाउन नहीं होते हैं, वो अपने शॉट्स के लिए जाते हैं। ये बात आपकी सही है कि सिडनी में जो उनकी नॉक थी वो उतनी कन्विंसिंग नहीं थी।
वो उनके स्टैंडर्ड के लिहाज से भी एट पार नहीं थी, ये बात आप कह सकते हैं। लेकिन रोहित शर्मा का इंटेंट हमेशा बहुत पॉजिटिव रहता है। अगर ओवर की चौथी बॉल भी हुक के लिए, पुल के लिए आएगी तो वो हुक के लिए जाएंगे, वो छक्के के लिए जाएंगे, और वो लगता भी है 99% मौके पर वो कनेक्ट होता भी है। तो ये रोहित शर्मा की खासियत है। सूर्य कुमार यादव हम सब जानते हैं इस वॉलेटाइल फॉर्मेट के बावजूद भी किस जबरदस्त तरीके से उनकी फॉर्म रही है, और जिस तरह से वो क्रिकेट आजकल खेल रहे हैं वो अलग जोन में खेल रहे हैं। तो नंबर 4 की चिंता हमारे लिए बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। हार्दिक पांड्या को बहुत ज्यादा बल्लेबाजी अभी तक मिली नहीं है, और दिनेश कार्तिक एक शानदार फिनिशर है। तो बैटिंग डिपार्टमेंट का जहां तक सवाल, मुझे लगता है कि हमारे सारे जो बेसिस है वो पूरी तरह से कवर्ड है। और जहां तक गेंदबाजी का सवाल है तो वो थोड़ी सी बीच में ऑन एंड ऑफ रही है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि भारत एक मजबूत दावेदार है। दक्षिण अफ्रीका की टीम भी शानदार है, जबरदस्त कांटे की टक्कर होगी। बिल्कुल कांटे की टक्कर होगी, इसमें कोई शक नहीं है किरण। लेकिन अगर बात की जाए पिछले 1 साल में टीम इंडिया ने जिस तरह की क्रिकेट खेली है, रोहित शर्मा लगातार ये कहते रहे हैं कि हम एग्रेसिव क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन इस एग्रेसिव क्रिकेट में कहीं ना कहीं उनकी खुद की फॉर्म जो है डिप करती है। और रोहित शर्मा को जानने वाले ये मानते हैं कि उन्हें थोड़ा समय देना चाहिए। ओवर एग्रेसिव होना उनके खुद के फॉर्म के लिए खतरनाक है। बिल्कुल, और कई तो एक्सपर्ट ये भी मानते हैं कि जितना अब कार्यभार की बात की जाती थी, वर्कलोड मैनेजमेंट की बात की जाती थी, अब रोहित शर्मा के पास जितनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं उसके बीच में कहीं ना कहीं उनकी बैटिंग लैग कर रही है, ये बात की जा रही थी। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो मौका है चंदन, ये उनके पास बहुत सुनहरा मौका है, क्योंकि सब कुछ इस वक्त राइट डायरेक्शन में जा रहा है टीम इंडिया के लिहाज से। देखें, यही अगर आप कुछ दिन पहले चले जाएं, जब तक ये पूरा कैंपेन टीम इंडिया का शुरू नहीं हुआ था, तो जो भी फेवरेट्स की बात करता था इस T20 वर्ल्ड कप पे, तो इंडिया को कहीं ना कहीं बहुत हॉट फेवरेट नहीं माना जा रहा था। उसका रीजन यही था कि जो हालिया आईसीसी टूर्नामेंट में प्रदर्शन रहे हैं वो बेहतरीन नहीं रहे थे टीम इंडिया के। और एशिया कप में तो हमने देखा ही था कि इतने बड़े टूर्नामेंट में, और उससे पहले पिछला जो T20 वर्ल्ड कप हुआ, वहां पर टीम कॉम्बिनेशन तक से स्ट्रगल कर रही थी। तो वो सारी जो खामियां थी वो अब जाकर लगता है थोड़ी पूरी हुई है, और ये सुनहरा मौका है रोहित शर्मा के पास कि जो लंबा इंतजार भारत कर रहा है आईसीसी ट्रॉफी का, वो अपने हाथ में उठाए यहाँ मेलबर्न के मैदान में। जी चंदन। जी बिल्कुल। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने।